दोस्तों 2026 में आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे न्यू रूल्स लागू किए हैं जो सीधे आपके सेविंग अकाउंट, यूपीआई, एटीएम और टैक्स रिकॉर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। अगर आपकी आईटीआर में दिखाई गई इनकम कम है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी है, जैसे महंगी कार, फॉरेन ट्रैवल, एक्सपेंसिव शॉपिंग, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। जरूरत पड़ने पर विभाग आपके बैंक स्टेटमेंट, ईमेल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्रोफाइल भी जांच कर सकता है। इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लग्जरी लाइफ दिखाते हैं तो पहले अपने टैक्स फाइलिंग सही रखें। अब बात करते हैं लोन रिकवरी रूल्स की। पहले रिकवरी एजेंट्स लोगों को परेशान करते थे लेकिन अब आरबीआई ने साफ नियम बना दिए। रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक की कॉल या विजिट कर सकते हैं। हरेसमेंट या धमकी देना अब इलीगल है। अगर ऐसा होता है तो आप सीधे आरबीआई कंप्लेंट कर सकते हैं। अब सरकार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर ज्यादा नजर रखेगी। अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। और प्रॉपर्टी डील में 2 लाख से ज्यादा कैश लेने देने पर पेनल्टी लग सकती है। इसलिए डिजिटल पेमेंट या बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल करें। अब बात यूपीआई और एटीएम रूल्स की। अगर आप यूपीआई से एटीएम कैश विड्रॉ करते हैं तो वह आपकी फ्री एटीएम लिमिट में गिना जाएगा और फ्री लिमिट खत्म होने पर लगभग 23 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की। इसमें आपको फ्री डेबिट कार्ड, फ्री डिजिटल पेमेंट, 4 फ्री एटीएम विड्रॉल्स, बेसिक चेकबुक जैसी सुविधाएं मिलती है। अब सबसे जरूरी बात, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम। अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है तो 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है। तब आपको फ्रॉड अमाउंट का 85% कंपेंसेशन मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 25,000 तक, और ये लाइफ टाइम में केवल एक बार मिलेगा। अब स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए अपडेट। फ्यूचर ट्रेडिंग एससीटी 0.02% से बढ़कर 0.05% और ऑप्शन ट्रेडिंग एससीटी 0.1% से बढ़कर 0.15%, यानी ट्रेडिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स नोटिस, पेनल्टी या बैंकिंग प्रॉब्लम ना आए तो ये 5 बातें याद रखें। आईटीआर सही फाइल करें, कैश ट्रांजेक्शन कम रखें, यूपीआई और बैंक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, फ्रॉड होने पर तुरंत रिपोर्ट करें, टैक्स और बैंकिंग रूल्स को इग्नोर न करें, क्योंकि आज के समय में फाइनेंशियल अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर आपको फाइनेंस, बिजनेस और मनी रूल्स के बारे में आसान जानकारी चाहिए तो इस रील को सेव और शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज ही रियल पावर है।